नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। यह प्रस्तुति एक मशहूर थाई रूपक पर आधारित है जो जीवन के एक बहुत बड़े सच को उजागर करती है। चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी कहानी मानवीय मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े हिस्से को दर्शाती है। एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या पूरी जिंदगी एक ही सुरक्षित जगह पर टिके रहना सही है, खासकर तब जब इसकी वजह से जीवन का असली अनुभव ही पीछे छूट जाए। हम इंसान अक्सर ठहराव और एक सुरक्षित दायरा ढूंढते हैं, लेकिन क्या ये आराम असल में आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज की यह पूरी प्रस्तुति इसी संघर्ष और इस महत्वपूर्ण सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। भाग 1, सुरक्षा बनाम जीवन की कीमत और छत्ते की वर्तमान स्थिति। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत विशाल फूलों के मैदान से। कल्पना कीजिए, इस मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही मजबूत और एकदम व्यवस्थित मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद है। बाहर से देखने पर यह जितना शांत लगता है, अंदर से भी उतना ही अनुशासित है। हर किसी को अपना अपना काम पता है। ये एक आदर्श और सुरक्षित दुनिया का बेहतरीन प्रतीक है, जहां पहली नजर में कोई भी खतरा नजर नहीं आता। भाग 2, दिया, एक डरी हुई मधुमक्खी, मेहनत और डर का एक अनोखा संगम। हमारी इस कहानी की मुख्य पात्र है दिया। ये मधुमक्खी असाधारण रूप से मेहनती है। हर काम बिल्कुल सफाई से करना, छत्ते के हर नियम को सख्ती से मानना, ये सब इसकी खासियत है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा डर बसा हुआ है, छत्ते से बाहर जाने का डर। और दिलचस्प बात यह है कि वो खुद को ये समझाकर तसल्ली दे देती है कि अंदर रहना ही ज्यादा सुरक्षित है, तो बाहर जाके खतरा क्यों मोल लेना। अक्सर लोग भी तो अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए ऐसे ही तर्क देते हैं, है ना? अब इस फर्क को देखिए। छत्ते के अंदर का जीवन पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और एकदम तय है। कोई अचानक आने वाली परेशानी नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया में तेज हवाएं हैं, भारी बारिश की संभावना है और कई तरह के खतरे हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी चुनौतीपूर्ण बाहरी दुनिया में विकास और अनुभव भी छिपा हुआ है। जो मधुमक्खियां हर दिन छत्ते से बाहर जाती हैं, वे लौटकर बहुत थक जाती हैं। कभी कभी उन्हें चोट भी लगती है और वे काफी संघर्ष करती हैं। लेकिन जब वे वापस आती हैं तो वो खाली हाथ नहीं लौटती। वे अपने साथ फूलों का रस, नई कहानियां और अपने खुद के विकास का एक नया अनुभव भी लाती हैं। शारीरिक थकान तो है, लेकिन वे वो हासिल कर रही हैं जो दिया के पास बिल्कुल नहीं है, सच्चा विकास। भाग 3, संकट और बदलाव की पुकार। जब मौसम अपनी करवट लेता है, सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक मौसम बदलता है और इस बदलाव के साथ उस विशाल मैदान से खूबसूरत फूल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि छत्ते के अंदर शहद बनाने वाले रस का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगता है। जो छत्ता कल तक दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था, आज वो अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। बाहरी दुनिया के बदलावों ने अंदर की पूरी शांति को तोड़कर रख दिया है। इसी बीच मुखिया मधुमक्खी का एक बहुत ही गंभीर बयान आता है। हमें और मधुमक्खियों की जरूरत है जो बाहर जाएं, वरना ये छत्ता नहीं बच पाएगा। ये कोई मामूली आदेश नहीं है, ये बचे रहने की एक आखिरी जद्दोजहद है। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जिस बाहरी दुनिया के खतरों से अब तक बचा जा रहा था, आज उसी का सामना किए बिना खुद को बचाया ही नहीं जा सकता। और तभी छत्ते में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। रस की तलाश में लगातार बाहर जाने वाली एक दूसरी मधुमक्खी अत्यधिक थकान के कारण अचानक गिर पड़ती है। इस भयानक दृश्य को देखकर दिया को एक बहुत बड़ा और कड़वा सच समझ में आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ न करना, सिर्फ एक सुरक्षित जगह पर हाथ धरे बैठे रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जानलेवा जोखिम है। भाग 4, पहली उड़ान और साहस। सुरक्षित चौखट को पार करना। अब समय आ गया था उस युद्ध का जो अंदर के डर से लड़ा जा रहा था। पहला कदम, एक बहुत ही गहरी सांस लेना और खुद को तैयार करना। दूसरा कदम, पूरे जीवन में पहली बार उस सुरक्षित छत्ते से बाहर अपनी उड़ान भरना। और तीसरा कदम, बाहर आते ही उन तेज और डरावनी हवाओं से टकराना जिनका केवल खौफ सुना था। ये पल मानसिक और शारीरिक रूप से डरा देने वाला जरूर है, लेकिन अब कदम पीछे हटाने का कोई रास्ता नहीं है। हवाओं से जूझते हुए आखिरकार दूर कहीं कुछ फूल मिल ही जाते हैं। वहां से भले ही थोड़ा सा रस इकट्ठा होता है, लेकिन इस छोटे से काम का जो असर है वो बहुत बड़ा है।
इसी पल में एक बहुत बड़ी जीत का एहसास होता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। इतने खौफ के बावजूद जब खुद की क्षमता साबित होती है ना, तो ये एहसास दुनिया की किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। जब दिया पहली उड़ान भरकर वापस छत्ते में लौटती है, तो पूरे छत्ते में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जो मधुमक्खी कुछ समय पहले तक डर के मारे कुछ कर नहीं पा रही थी, वो अब अपने समाज के लिए एक बेहद जरूरी और अहम सदस्य बन चुकी है। अपनी सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक फैसला असल में एक नई पहचान और एक सच्चा उद्देश्य दे जाता है। भाग 5, विकास के बिना सुरक्षा, वास्तविकता का एहसास। अब एक नई शुरुआत होती है। वो मधुमक्खी अब लगातार बाहर उड़ान भरती है। पर क्या उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। डर आज भी वही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो डर उसकी उड़ान को रोक नहीं पाता। असली साहस का मतलब डर का गायब होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। विकास के बिना सुरक्षा शायद हमसे हमारा सब कुछ छीन सकती है। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। जब इंसान केवल सुरक्षा की परवाह करता है और नई चुनौतियों को अपनाने से कतराता है, तो असल में वह आगे बढ़ने और जीवन को बेहतर बनाने की हर संभावना को खत्म कर रहा होता है। ठहराव कभी भी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या सच्चे विकास की कीमत चुकाकर सिर्फ सुरक्षा से चिपके रहना वाकई सही है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को पूरी ईमानदारी से विचार करना चाहिए। अगर इस विश्लेषण ने सोचने का एक नया नजरिया दिया है और यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही बेहतरीन और विचारोत्तेजक विश्लेषण हर किसी तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।